पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज यूरिन फॉर्मेशन से। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेस नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन मेनली इन्वॉल्व करता है तीन मेन प्रोसेस, जो एक है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सिक्रीशन। दैट टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरीड आउट बाय ग्लोमेरुलर्स एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। कह रहा जो यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप होता है वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, इसीलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करता है किडनी एक मिनट में किडनी 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करता है, विच कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन ए मिनट। कह रहा है 1 मिनट में जितना वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है उसका 1/5 पार्ट है ये 1100 से 1200 ml 1/5 पार्ट ऑफ है, जितना 1 मिनट में वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है उसका। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर है ये कॉज करता है फिल्ट्रेशन के लिए 3 लेयर के थ्रू फिल्ट्रेशन करवाता है। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है वो ब्लड प्रेशर कॉज करता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है, और ये फिल्ट्रेशन 3 लेयर के थ्रू होता है। पहला जो है वो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, एक जो पहला है वो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की एंडोथीलियम ही है। दूसरा है एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। ठीक है, 3 लेयर के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है। पहला है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, दूसरा है एपिथीलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। द एपिथीलियम सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट। जो बोमेन कैप्सूल का एपिथीलियल सेल है उसे पोडोसाइट कहते हैं, और ये जो पोडोसाइट सेल हैं वो अरेंज होती हैं इंट्रिकेट मैनर में, सो as to a leave some minute space called filtration slit या filtration pore। कह रहा है जो पोडोसाइट की सेल होती हैं जो एपिथेलियल सेल होती हैं बोमेन कैप्सूल की, उसको हम पोडोसाइट कहते हैं, और जो उसका अरेंजमेंट होता है वो इंट्रिकेट मैनर में होता है, थोड़ा स्पेस छोड़ के होता है। जैसे ये बोमेन कैप्सूल है, ऐसे थोड़ा स्पेस छोड़ के उसका अरेंजमेंट होगा, मैं भी समझ में आ गया हो। तो जिससे जब स्पेस छोड़ के अरेंजमेंट होगा तो उससे फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर बन जाएगा ना। दिस ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन। कह रहा है ये जो ब्लड फिल्टर करेगा फाइनली ये मेम्ब्रेन, वो ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट प्लाज्मा एक्सेप्ट दी प्रोटीन पासेस। कह रहा है कि जो ब्लड वो फिल्टर करेगा उसमें जो प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सेम वही कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, बस उसमें प्रोटीन नहीं होगा। इनटू ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। जो ये फिल्टर करने के बाद ये जो पार्ट है ये फिल्ट्रेशन होने के बाद ये बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कंसीडर ए प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसी को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंसीडर करते हैं। जैसे कह रहा है कि ग्लोमेरुलर की जो कैपिलरी है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, जिससे ये तीनों जो मेम्ब्रेन है इसके थ्रू फिल्टर होके आएगा ब्लड। ठीक है, अब क्या है कि जो एपिथेलियल की जो ये दिया है सेल है बोमेन कैप्सूल की, वो पोडोसाइट उसको कहते हैं, और इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होता है, जिसको हम छोटे स्पेस छोड़ के अरेंज होता है, जिसको हम स्लिट पोर कहते हैं। और उसके थ्रू जब वो पास होगा कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड का, तो उसमें सारे पार्ट होंगे जो प्लाज्मा में थे, बस वो प्रोटीन पार्ट को छोड़ के
फिर ये क्या होगा, ये ल्यूमेन अबोमेन कैप्सूल में इकट्ठा हो जाएगा सारा ये जो ब्लड था। देयरफॉर इट इज़ कंसीडर्ड प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन हम कंसीडर करते हैं। The amount of filtrate found by kidney per minute is called glomerular filtration rate। कह रहा है कि 1 मिनट में किडनी जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बना रही है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट, 1 मिनट में किडनी जितना भी फिल्ट्रेट बना रही है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। GFR ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट। कह रहा है एक हेल्दी इंडिविजुअल का जो GFR है वो 125 ml पर मिनट होता है। पर डे के हिसाब से देखते हैं तो 180 लीटर हो जाएगा, 180 लीटर आप पर डे। द किडनी हैव बुल्ट इन मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कह रहा है किडनी एक मैकेनिज्म बिल्ड करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बनाए रखने के लिए। वन सच इफिशियंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाई द जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। और ये मैकेनिज्म जो है वो जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के द्वारा होता है। JGA इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन ऑफ द DCT एंड एफरेंट आर्टेरियोल। अब कह रहा है ये जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस कैसे बनता है, ये बनता है कि सेलुलर मॉडिफिकेशन से, जहाँ DCT डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT और एफरेंट आर्टेरियोल जिस लोकेशन पे दोनों एक दूसरे को टच करती हैं वहाँ लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस DCT और एफरेंट आर्टेरियोल जहाँ एक दूसरे को टच करती हैं वहाँ की सेल आपस में मॉडिफाई होके JGA बना लेती हैं, जस्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस बना लेती हैं। जब कभी फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल एंड रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द GFR बैक टू नॉर्मल। कह रहा है जब कभी भी GFR जो होता है वो कम होगा, गिरेगा हमारा GFR, तो JG सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और उससे रेनिन रिलीज करवाएंगी, ठीक है। और रेनिन जो होता है वो स्टिमुलेट करेगा और जिससे GFR ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा रेनिन, ठीक है। फिर से समझते हैं, जब GFR गिरेगा तो JG सेल एक्टिवेट होगा और रेनिन रिलीज करवाएगा जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा रेनिन, ठीक है, जिससे GFR नॉर्मल हो जाएगा। एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाई पर डे 180 लीटर पर डे विद दैट यूरिन रिलीज। कह रहा है कि जैसे एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है लेकिन हम यूरिन केवल 1.5 लीटर ही निकालते हैं। सजेस्टेड दैट नियरली 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैव टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल। कह रहा है इससे क्या पता चलता है कि जो 99% फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा, फिर से उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, ऐसे प्रोसेस को रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। दी फिल्ट्रेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अब रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बता रहे हैं हम। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म दिस आइदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। कह रहा है जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल है वो डिफरेंट सेगमेंट जो थी नेफ्रॉन की वो या तो एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू ये सब रीअब्जॉर्ब करेगी। आगे पढ़ेंगे क्या क्या एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा, क्या क्या पैसिवली। अब जैसे दिया है कि सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन ETC इज फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब बाई एक्टिवली। कह रहा है जैसे जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम आयन है ये फिल्ट्रेट में एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ये पैसिवली रीअब्जॉर्ब्ड होगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर आल्सो अकर पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ये पैसिवली होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट में, ठीक है। इनिशियल सेगमेंट मतलब PCT हो जाएगा ना। अब इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये एक्टिवली होता है और नाइट्रोजनस वेस्ट का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है ये पैसिव होता है। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो है इनिशियल सेगमेंट ऑफ द
नेफ्रॉन से होता है, नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट मतलब पीसीटी रीजन से होगा। ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सीक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया। कह रहा है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम जो ट्यूबुलर सेल होती है वो सीक्रेट करती है सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंसेस को ट्यूबुलर सेल सीक्रेट करती है, जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया को फिल्ट्रेट में डाल देती है वो हमारी ट्यूबुलर सेल। जो ट्यूब्यूल की सेल होती है पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप, ये जैसे जो भी आयन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरतमंद नहीं होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, उसको फिल्ट्रेट में डाल दिया जाता है, जिसे फिल्ट्रेट यूरिन के थ्रू बाहर निकल आएगा ना, तो उसी में डाल दिया जाएगा। जैसे ट्यूबुलर सिक्रीशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। कह रहा है कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है यूरिन फॉर्मेशन में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इट हेल्प टू मेंटेन आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंसेस इन बॉडी फ्लूइड। कह रहा है जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो है आयनिक और एसिड बैलेंस को बॉडी फ्लूइड में बनाए रखता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी के बारे में पढ़ेंगे। पीसीटी इज लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। अब कह रहा है जो पीसीटी है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम द्वारा लाइंड होती है, ठीक है, बनी होती है। जो इसकी लाइनिंग होती है पीसीटी की, वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बनाती है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट, लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। पीसीटी के थ्रू लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है पीसीटी। पीसीटी आल्सो हेल्प इन मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। कह रहा है कि जो पीसीटी है वो पीएच और आयनिक बैलेंस भी बनाता है बॉडी फ्लूइड का बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया आयन। पीसीटी जो है पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है बॉडी फ्लूइड की, उसमें सिक्रेशन करके हाइड्रोजन और अमोनिया आयन का इनटू द फिल्ट्रेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम इट। हाइड्रोजन और अमोनिया आयन का सिक्रेशन कर देगा फिल्ट्रेट में, और जो बाइकार्बोनेट आयन है उसका एब्जॉर्प्शन करता है पीसीटी, ठीक है। ये करके सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन करके पीएच और आयनिक बैलेंस बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, याद रखना। और इसकी लाइनिंग बहुत बार पूछा गया है कि जो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है पीसीटी की लाइनिंग बनाती है। हेनलेज लूप को हम पढ़ेंगे। हेनलेज लूप रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, हाउएवर this region plays significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। अब देखो क्या कह रहा है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है हेनलेज लूप में, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन हेनलेज लूप के असेंडिंग लिम्ब में होता है। ये वाली डिसेंडिंग थी, ये वाली असेंडिंग होती है, तो जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है। दिस रीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कह रहा है जो दिस रीजन है मतलब हेनलेज लूप जो है ये हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेज इज परमिएबल फॉर वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है कह रहा है वो परमिएबल होता है वाटर के लिए, जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वाटर के लिए परमिएबल होता है, मतलब वाटर उसमें सेगमेंट में आ भी सकता है, वाटर को वो रिलीज भी कर सकता है, परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक। तो जिससे क्या होगा, वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर जाएगा, ठीक है। बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट से वो इम्परमिएबल होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकल पाएगा डिसेंडिंग लिम्ब से, लेकिन वाटर जो है हेनलेज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब से जैसे जैसे ब्लड नीचे जाएगा, जैसे जैसे ब्लड फिल्ट्रेशन जो है ये फिल्ट्रेशन फ्लूइड जैसे जैसे नीचे जाएगा हेनलेज लूप से, वैसे वैसे क्या करेगा, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो वाटर के लिए परमिएबल होगा, तो वाटर वैसे से बाहर निकलता जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वो फ्लूइड कंसनट्रेट होता जाएगा ना, इलेक्ट्रोलाइट उसी में रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा, दिस
कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज मूव डाउन। देखो वही चीज़ कह रहा है कि जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे मूव करेगा वो कंसनट्रेट होता जाएगा। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट टू इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली एंड पैसिवली। अब क्या कह रहा है कि जो असेंडिंग लिम्ब है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा, डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल था। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है ये ऊपर वाली जो इधर ऐसे जाएगी लिम्ब, ये वाली वो लिम्ब जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है। लेकिन अदर जैसे जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होती है और वाटर के लिए इम्परमिएबल होगी। अरे यार सॉरी, असेंडिंग लिम्ब के बारे में पढ़ रहे थे ना। हाँ, यहाँ से असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो इम्परमिएबल होती है वाटर के लिए और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होगी। ठीक है। दिस concentrated filtrate passes upward, it get diluted due to passage of the electrolyte to the medullary fluid। अब क्या कह रहा है, द कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट पासेस अपवर्ड, जैसे जैसे कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ पास होगा इट गेट डाइल्यूटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मेडुलरी फ्लूइड। कह रहा है जैसे जैसे कंसनट्रेटेड फ्लूइड ऊपर की तरफ पास होगा वैसे वैसे वो डाइल्यूट होता जाएगा टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू द मेडुलरी फ्लूइड। ठीक है। जैसे पहले तो ये कह रहा था कि जैसे जो असेंडिंग लिम्ब था वो परमिएबल था वाटर के लिए, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल था वाटर के लिए, असेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल था वाटर के लिए, इम्परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो इसीलिए जब वो नीचे फ्लूइड मूव करता था तो वाटर बाहर निकल जा रहा था, इलेक्ट्रोलाइट उसी में रहता था तो कंसनट्रेट हो जाता था। फिर असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, वो इम्परमिएबल होगा वाटर के लिए और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होगा। तो जैसे जैसे वो कंसनट्रेटेड फ्लूइड मूव करेगा ऊपर अपवर्ड असेंडिंग लिम्ब से, वैसे वैसे क्या करेगा, वाटर तो बाहर नहीं निकल पाएगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए असेंडिंग लिम्ब परमिएबल था। तो इससे फ्लूइड क्या होगा, वो डाइल्यूट होता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा, वाटर उसी में रहेगा। तो फ्लूइड क्या है, डाइल्यूट होता जाएगा। गेट डाइल्यूटेड पैसेज द इलेक्ट्रोलाइट इन मेडुलरी फ्लूइड। जैसे जैसे मेडुलरी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट पास होगा वैसे वैसे वो डाइल्यूट होता जाएगा फ्लूइड। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब DCT के बारे में पढ़ते हैं। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। DCT रीजन में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। DCT इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। अब क्या कह रहा है कि जो DCT है ये कैपेबल होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एंड अमोनिया का टू मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। पहले तो इसमें DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का। ठीक है। DCT आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। DCT जो होती है ये इसमें क्षमता पाई जाती है बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन के लिए और इसमें हाइड्रोजन पोटेशियम और अमोनिया को सिक्रीशन भी करता है DCT। ठीक है। बाइकार्बोनेट को ऑब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम एंड अमोनिया को ये सिक्रीट करता है जिससे pH और सोडियम पोटेशियम बैलेंस ब्लड का मेंटेन रहे। ठीक है। आप कलेक्टिंग डक्ट पढ़ते हैं। This long duct extended from cortex of kidney to inner part of medulla। अब कह रहा कलेक्टिंग डक्ट ये एक्सटेंड करता है किडनी के कॉर्टेक्स रीजन से लेकर इनर पार्ट ऑफ मेडुला तक। लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर could be reabsorbed from this region to produce a concentrate urine। कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन। कलेक्टिंग डक्ट से बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है जिससे कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम कीप अप द ऑस्मोलरिटी। कह रहा है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है
ये जो है स्मॉल अमाउंट में यूरिया को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भी पास करता है ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। इट आल्सो प्लेज ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयनिंग बैलेंस बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन। कह रहा है ये पीएच और आयनिक बैलेंस भी मेंटेन करता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन के सिक्रीशन करके, हाइड्रोजन पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करके ये पीएच और आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है कलेक्टिंग डक्ट। अब मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। मैमल में इतनी क्षमता पाई जाती है कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने की। दी हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, जिसमें हेनलेज लूप और वासा रेक्टा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। दिस फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इन अपोजिट डायरेक्शन दस फॉर्म द काउंटर करंट। जो हेनलेज लूप के जो दोनों लिम्ब हैं उसमें कह रहा है कि जो फ्लो है फिल्ट्रेट का वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये जो हेनलेज लूप दिखाया है इसमें देखो एक डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो वही कह रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है फ्लो का, जिससे वो काउंटर करंट बनाता है। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब कह रहा है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा के दोनों लिम्ब में जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी काउंटर करंट पैटर्न में होता है। मतलब वो भी जो दोनों लिम्ब में जो ब्लड का फ्लो होता है वासा रेक्टा के वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ वासा रेक्टा बनाया गया है, यहाँ हेनलेज लूप, तो वासा रेक्टा में भी देखो इधर से ब्लड आ रहा है इधर से जा रहा है, दोनों में अपोजिट ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ऐसे इसमें भी अपोजिट ब्लड फ्लो होता है, वही कह रहा है। दी प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज काउंटर करंट इन देम हेल्प टू मेंटेनिंग द इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टूवर्ड द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कह रहा द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, हेनलेज लूप और वासा रेक्टा में जो प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजनेस मतलब, वो एज वेल एज काउंटर करंट और उसमें जो अपोजिट वो बह रहा है फ्लूइड, वो हेल्प करता है मेंटेनिंग इंक्रीज ऑस्मोलरिटी टूवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम। इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलरिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कॉर्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोल होता है ऑस्मोलरिटी और मेडुला रीजन में 1200 मिली ऑस्मोलरिटी हो जाती है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये जो ग्रेडियंट है ये मेनली NaCl और यूरिया बनाते हैं। दी NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। NaCl जो है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप व्हिच एक्सचेंज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, कह रहा है जो NaCl है ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है हेनलेज लूप का। तो NaCl देखो यहाँ से, यही तो परमिएबल था इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो NaCl यहाँ से निकलता है और ये इसके डिसेंडिंग लिम्ब में वासा रेक्टा के इंटर करता है। ठीक, वो तो वही बता रहा है कि NaCl ट्रांसपोर्ट करता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप से टू एक्सचेंज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज करता है। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियल बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। अब कह रहा है कि जो यहाँ से असेंडिंग लिम्ब हेनलेज लूप से निकला, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में गया। ठीक है, फिर यही NaCl फिर ये डिसेंडिंग में गया, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से फिर ये इंटरस्टिशियम में आ जाएगा NaCl। ठीक है, ये इतना हुआ। फिर क्या, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर्न इन थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप। अब क्या कह रहा है कि जो थोड़े से अमाउंट में यूरिया जो है इंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप व्हिच इज ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है,
अब कह रहा है कि जो स्मॉल अमाउंट में यूरिया इंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिप ऑफ हेनलेज लूप, ठीक है। ये जो असेंडिंग लिप है हेनलेज लूप का, ये इसका थिन सेगमेंट है, ठीक। यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर करेगा इसमें, असेंडिंग लिप ऑफ हेनलेज लूप के थिन सेगमेंट में स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर करेगा। फिर यही यूरिया यहाँ से चल के, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए ये फिर से आ जाएगा इंटरस्टिशियम में, ठीक। वही चीज़ लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर करता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिप ऑफ हेनलेज लूप में, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके बैक टू द इंटरस्टिशियम में आ जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू, ठीक। द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेट द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। कह रहा है ये जो हम पढ़े हैं सब ये ऊपर, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है हेनलेज लूप और वासा रेक्टा का। दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसी को काउंटर करंट मैकेनिज्म हम कहते हैं। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये मैकेनिज्म हेल्प करता है टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करता है। और फिर क्या है, इन दी मेडुलरी इंटरस्टिशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन एन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब कह रहा है प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, ऐसा इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट इन एन इजी पैसेज टू वाटर टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल देयर बाई concentrating the filtrate of urine. Human kidney can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate. क्या कह रहा है, presence of such interstitial gradient, ऐसा interstitial gradient हेल्प करता है easy passage of water from collecting tubule। ये हेल्प करता है ये ग्रेडियंट कि वाटर जो होता है ईजिली पास कर जाए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, दियर बाई कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर बाहर निकल जाएगा और जिससे फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। कह रहा है जो हमारी किडनी है, ह्यूमन किडनी, वो इनिशियल जो फिल्ट्रेट है उसका 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट फिल्ट्रेट बनाती है, ठीक। इनिशियल जो फिल्ट्रेट है उसका 4 गुना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट बनाएगी, जिसको हम यूरिन कहते हैं। 4 times ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाएगी, क्योंकि जो कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोलैरिटी थी 300 थी, फिर ये 1200 हो जाती है इनर मेडुला में, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी 4 गुना बढ़ी इसमें। तो वही कह रहा है कि जो हमारा किडनी है वो जो यूरिन बनाता है वो 4 times ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा इनिशियल फिल्ट्रेट के, ठीक। वही चीज़ लिखा गया है। अब अगर ये भी पढ़ाएंगे तो ये एक वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कल इसको और ये पूरा डिजीज़ तक पूरा चैप्टर आधे घंटे की वीडियो और लगेगी तो वो हो जाएगा पूरा। तो कल इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आज इतना ही पढ़ना आप लोग, ठीक है। पढ़ते रहो, बाय बाय।